Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आप लोगों का विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ। इससे पहले मैं आपको बताता चला जाऊं कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बर्नौलीज इक्वेशन और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस थी उनको बराबर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पेंट स्प्रे के बारे में देखा था, फॉयल के बारे में देखा था, जो एरोप्लेन के जो फॉयल थे उनके बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल और साथ में ही हम लोगों ने वेंट्री डकट के बारे में भी देखा था। कार्बोरेटर के बारे में भी हम लोगों ने काफी तफसील से जाना था। उसके बाद जो उसकी लास्ट वाली एप्लीकेशन थी वो थी टोरिसल थ्योरम्स। तो टोरिसल थ्योरम्स में हमारे पास हाइट से लेकर लो तक का फिनोमिना कौन सा होता है और उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स एज अ फॉल, एज अ डिलीवर, एज अ प्रेशराइज्ड होते हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। आज के लेक्चर को हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें बताई गई। ये आप लोगों का बच्चे जनरल एक्सप्लेनेशन पर मबनी लेक्चर है, जिसमें आप लोगों को बेसिक डेफिनेशंस के हवाले से जानना लाजमी है और इन्हीं की बेस के ऊपर आप लोग ये फर्क कर सकेंगे कौन सी चीज कहां पर सूटेबल हो सकती है या नहीं हो सकती। सबसे पहले हम लोग इसकी पहली प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि विस्कोसिटी क्या चीज है। बच्चे जो विस्कोसिटी होती है ये किसी चीज के गहरापन होने पर मुश्तमिल होती है। गहरापन से मुराद किसी चीज के फ्लो करने की या किसी चीज के रिटार्डेशन की फोर्स क्या हो सकती है, या वहां पर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं उसके वो किस तरह से एक दूसरे से करीब हो सकते हैं। इसकी मिसाल आपके पास बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। शहद और पानी को आपस में कंपेयर करके देखें, या दूध को या शहद को आपस में कंपेयर करके देखें, टार को आप लोग कंपेयर करके देखें। इनमें क्या होगा, जो पानी की लेयर्स हैं वो बड़ी ब्रीक होती हैं। पानी एज अ लिक्विड हम लोग किसी भी बर्तन में चाहे आसानी तरीके से शिफ्ट कर देते हैं। बस में हमारे पास वो ड्रॉप्स की शक्ल में ग्लास के साथ रहेगा या जग के साथ रहेगा। लेकिन जो शहद है, हनी है, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो हनी का एक लेवल होता है, एक किस्म का उसका गाढ़ापन होता है, वो ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा गाढ़ापन इस वक्त हमारे पास शहद का ही है। जब हम लोग उसको स्पून के ऊपर या किसी बर्तन में ढेलने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, वो बड़े आराम से एक लेयर्स की शक्ल में बिल्कुल नीचे स्पून के ऊपर आएगा या फिर बर्तन में अंडेला जाएगा, बिल्कुल एक विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। गाढ़ापन मतलब इतना ज्यादा वो गाढ़ा होता है कि वो लेयर्स की शक्ल में एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर, तीसरी लेयर से चौथी लेयर, बिल्कुल इसी तरह से आपके पास यहाँ पर विस्कोसिटी आएगा कि एक लेयर का दूसरी लेयर के ऊपर जो अपना मुतकाबिल डिपेंडेंस है वो क्या हो सकती है, उसको हम लोगों ने देखना है। तो सबसे पहले है बच्चे आप लोगों की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या कहता है, विस्कोसिटी में कहा जाता है अगर किसी फ्लूइड में Thanks for stopping एडजेसेंट by. लेयर्स This is एक 2 Minute दूसरे के बिल्कुल Classroom, and आमने today we're सामने talking हो about या viscosity. उन लेयर्स को I'll फ्लो first give a करने general में जो definition of रुकावट हो रही viscosity, हो, and then we'll look उस at some रुकावट के examples to make बायस sure जो it's उसको crystal नाम clear. दिया जाएगा वो बच्चे विस्कोसिटी Viscosity का refers नाम to a दिया जाएगा। substance किसका नाम दिया resistance to जाएगा, वो flow. आपके पास In essence, how विस्कोसिटी fluid का it नाम is. दिया जाएगा। A substance with a द low इंटरनल viscosity will फ्रिक्शन have very अमंग little द resistance to एडजेसेंट flow, लेयर्स, मतलब meaning आमने it सामने flows की जो easily लेयर्स हैं, and quickly, आपका फ्लोइंग while a फ्लूइड substance इज with कॉल्ड high द विस्कोसिटी viscosity ऑफ will द फ्लोइंग फ्लूइड, strongly resist जो flow, उनके meaning it अंदरूनी flows very फ्रिक्शन, slowly. फ्रिक्शन का Let's आप look at लोगों some को पता examples. है दो चीजों Water के has a low दरमियान viscosity. It flows मुखालफत की easily, जो फोर्स spills होती out the है उसको glass, हम लोग splashes in a फ्रिक्शन pool, डिस्कस and करते runs हैं। down your face when हमने you इस cry. चीज के बारे में भी पढ़ा Other हुआ है। examples of तो low जो उसके viscosity. अंदरूनी पार्टिकल्स के दरमियान फ्रिक्शन है, एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान, वो आपके पास क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। विस्कोसिटी इज द मेजर हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर। विस्कोसिटी किसी चीज की वो फोर्स है जो उसमें मौजूद फ्लूइड की एक लेयर की दूसरे लेयर्स के ऊपर बनने वाली जो लेयर है उसके मुतालिया को हम लोग विस्कोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। उसके बाद है आप लोगों का यूनिट्स एंड डायमेंशन। इनकी प्रॉपर यूनिट्स क्या हो सकते हैं, इनकी प्रॉपर डायमेंशन क्या हो सकती है। That's a unit of the coefficient of the viscosity Newton per meter square or kilogram per meter per second। क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो न्यूटन है ये किलोग्राम पर मीटर के इक्वल होता है और पर मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, फिर
हमारे पास ये वाला जो Goes out the फार्मूला होगा, glass, यहाँ पर splashes इसको in a हम लोग इस pool, शक्ल में लिख and सकते runs हैं, या down फिर your हम face इसको when you ऐसा cry. यूनिट में लिख सकते हैं। दूसरा, Other द examples of low कोफिशिएंट ऑफ द viscosity fluids विस्कोसिटी, जो include विस्कोसिटी oil, का कोफिशिएंट milk, होता है and बच्चे, blood. वो होता है ईटा। Honey इसको हम has a लोग ईटा high पढ़ते हैं, हम viscosity लोग because it has देखेंगे a इसको, high ये resistance देखिएगा। to flow. द कोफिशिएंट You have ऑफ to द squeeze the विस्कोसिटी इज container to डिनोटेड get बाय it out, ग्रीक it लेटर्स wads up, ईटा। and it has to be इस spread तरह से around with a इसको knife. ईटा पढ़ते It हैं, does ये not कोफिशिएंट easily ऑफ द flow. विस्कोसिटी है। असल Other में जो हम examples लोगों of ने high चीज भी मेक viscosity करनी fluids होती है वो include भी यही है। molasses, glue, and Dimensions even of the peanut butter, coefficient of the which has viscosity such a is high viscosity it acts मैम like a solid. पर एल पर It's टी। also important to note ये that बच्चे viscosity उसकी varies with डिमेंशन है, temperature. पर एल पर Heating up टी। honey in the ओके, microwave तो decreases ये its था viscosity. विस्कोसिटी और उसकी And यूनिट्स ऑफ डिमेंशन। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हाउ कुड यू एक्सप्लेन और एलोबरेट द विस्कोसिटी, तो देन यू कैन राइट द, यहां से लेकर आप लोग यहां से, ठीक है, यहां What तक is आप लोग अपना viscosity? क्वेश्चन का आंसर सुटेबली Viscosity लिख is सकते हैं basically a और fluid उससे आप लोगों stickiness. को बेनिफिट हो Think सकेगा। of it like how उसके easily बाद the क्या है fluid इफेक्ट्स। flows. इफेक्ट्स चाहे ऐड कर लें या ना करें, लेकिन आप लोगों की समझ में लाजमी होने चाहिए कि इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं किसी भी फ्लूइड में या विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड में। जो इसका इफेक्ट होता है, सब्सटेंस दैट डू नॉट फ्लो इजीली हैव लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। ऐसे तमाम फ्लूइड जिनका फ्लो करने का रेट ज्यादा हो, यानी कि जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा हो तो उनका फ्लो करने का रेट ज्यादा नहीं होगा, उनका फ्लो करने का रेट स्लोली होगा। ये चीज आपने याद रखनी है कि उसकी जो स्पीड है वो स्लो होगी अगर विस्कोसिटी ज्यादा है। क्या है विस्कोसिटी अगर ज्यादा है? आप द विस्कोसिटी थिक टार, जो थिक ज्यादा टार है, अब इस हनी वीडियो में आप देख जो सकते हैं कि शहद जब है, हम ये सारे के सारे कप से जब पानी को कोएफिशिएंट ऑफ फ्लो करवाते विस्कोसिटी हैं क्या तो होता है? पानी ज्यादा बड़ा होता इजीली है। फ्लो कर सब्सटेंस जाता दैट है, कैन क्योंकि नॉट इसकी फ्लो विस्कोसिटी इजीली, बहुत लो कम है, कोएफिशिएंट ऑफ द तो इसका विस्कोसिटी, ईटा जो कम इजीली मूव होगा। कर सकते हैं या जबकि फ्लो कर इसके सकते हैं, वो बरक्स क्या है ये बच्चे? अब वो छोटी है सी आप बोतल लोगों में का शहद जब मूव कराते हैं तो इसकी वाटर है, आपस की मिल्क जो है, लेयर्स और है इनकी इसके अंदर काफी विस्कोसिटी ज्यादा कम फ्रिक्शन होती है। है, तीसरे तो नंबर पर ये है कोएफिशिएंट ऑफ द थोड़े स्लोली विस्कोसिटी मूव डिपेंड्स करते हैं। अपॉन द तो जो नेचर शहद है ऑफ द इसका लिक्विड जो एंड इट्स गाढ़ापन है, टेम्परेचर। इसकी जो ये विस्कोसिटी है वो डिपेंड करता काफी है लिक्विड की नेचर पे और उसके टेम्परेचर पर। तो ये था बच्चे आप लोगों का लिक्विड के हिसाब से और थिक टार के पास हवाले से विस्कोसिटी का कंसेप्ट। ये हमारा विस्कोसिटी कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर पर जो इसकी दूसरी हेडिंग थी वो क्या है? ठीक है, ये देखें इसके जो इफेक्ट्स हैं ये हमारे पास इस तरह से है कि सब्सटेंस दैट कैन नॉट फ्लो इजीली लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इजीली हैव द लो कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करती है? वो नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दूसरे नंबर पर है बच्चे आप लोगों का ड्रैग फोर्स। क्या है बच्चे आप लोगों की? The fluid ड्रैग layers फोर्स। near the ड्रैग फोर्स को object किस get तरह से dragged एलोबरेट along कर with सकते it हैं? and आप लोगों experience को relative क्वेश्चन पूछा velocity, जाएगा कि व्हाट इज द resulting ड्राइव in a फोर्स आर viscous डिफाइंड force द on the स्टोक्स object. लॉ एंड हाउ कुड यू The viscous रिलेट इट्स force रिलेशन depends विद on द the ड्रैग object's टू द shape, स्पीड size, ऑफ द speed, फ्लूइड। and ये fluid हम लोग अपने properties. नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे For a जब हम लोग spherical टर्मिनल body, वेलोसिटी की वजाहत करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ड्रैग फोर्स है। अब देखें बच्चे आप लोगों को सड़क पर चलने के लिए कॉपी पेंसिल पकड़ कर जब आप लोग कॉपी पर कुछ चीज लिखते हैं तो उनके दरमियान कॉपी और पेंसिल के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम लोगों ने क्या कहा था? उसकी रेजिस्टेंस कहा था, फ्रिक्शन कहा था। लेकिन इसी तरह से जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो हमारे जूते और हमारी सड़क के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो जो हमारे पास मुखालफत होती है जिसकी वजह से हम लोग अपने कदम ब कदम को आगे की तरफ और सरों को पीछे छोड़ते जाते हैं, वो हमारी फ्रिक्शन होती है। इसी तरह से ड्रैग फोर्स भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड में या फ्लूइड के फ्लो करने में मुखालफत करती है, यानी कि उसकी वहां पर किसी भी लिहाज से मदद नहीं करती, उसको रोकने की कोशिश करेगी। An object moving through a liquid experience a retarding force called the drag force. अगर किसी मूव करते हुए फ्लूइड में किसी चीज की रुकावट हो रही हो तो उसका मतलब वहां पर क्या है? ड्रैग फोर्स। और ये एक कुदरती अमल है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह से परिंदों को हवा में उड़ने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि जब वो हवा में उड़ते हैं तो हवा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने परों को बड़ी कारीगरी के साथ पर करवा के फ्लो करके वहां से चले जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन उसके लिए इंतहाई जरूरी होती है। अगर दुनिया में फ्रिक्शन ना हो तो सारी दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। कार्स रुक नहीं सकेंगी, साइकिल सवार रुक नहीं सकेगा, मोटरसाइकिल वाले नहीं रुक सकते, कि जैसा कि ब्रेक्स हैं, ये सारी की सारी क्या है? फ्रिक्शन की एग्जांपल्स हैं। या ड्रैग फोर्स को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? एन अपोजिंग फोर्स फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय एट हाई स्पीड फोर्स। जब हाई स्पीड फोर्स लग रही हो तो उस
के दौरान जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स फील होगी वो क्या है आपके पास, उसकी मुखालफत की फोर्स, अपोजिंग फोर्स होगी, हैव अ लेयर प्रोपोर्शनल टू द जो उसकी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हम लोग अपने टर्मिनल वेलोसिटी वाले लेक्चर में करेंगे। उसके बाद बच्चे इसकी The डिपेंडेंस fluid कहां layers पर near हो the सकती है, object बच्चे get जो dragged इसकी along with डिपेंडेंस it है ना, and डिपेंडेंस वो experience हो सकती है relative इसकी velocity, स्पीड के ऊपर, स्पीड resulting ऑफ द in a ऑब्जेक्ट, viscous force फिर on हो the सकती है उसकी object. शेप पर, उसकी The शेप किस viscous तरह, force शेप ऑफ द depends on the ऑब्जेक्ट, object's साइज shape, ऑफ द ऑब्जेक्ट, size, विस्कोसिटी ऑफ द speed, ऑब्जेक्ट, यानी उसके and fluid फ्लो करने properties. के रेट For पर a भी spherical डिपेंड body, करती है। ये है आपके पास ड्रैग फोर्स का कंसेप्ट। ओके, फिर आ जाता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है, यहां पर जस्ट आपने डेफिनेशन और उसके मैथमेटिकली तरीके से देखना है, आपको डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर आपके पास जो बेसिक इसका प्रिंसिपल है स्टोक्स लॉ, वो ये है, स्टोक्स लॉ गिव्स द मैथमेटिकली रिलेशन फॉर्म ऑफ द ड्रैग फोर्स इफ फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ द रेडियस आर। फर्ज करें अगर आपके पास एक फोर्स है, वो स्फीयर ऑफ द रेडियस आर के ऊपर डिपेंड कर रही है या लग रही है, मूविंग विद वेलोसिटी v, फॉर एग्जांपल उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है, वेलोसिटी v के साथ वो वहां पर मूव कर रही है, देन द विद वेलोसिटी इन अ फ्लूइड, और फर्ज करें यहाँ पर वो क्या है, वो फ्लूइड में मूव कर रही है, क्या कर रही है, वो फ्लूइड में मूव कर रहा है, किसमें, फ्लूइड में। तो फिर क्या होगा, उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो ईटा, और इसके ऊपर जो लगने वाली ड्रैग फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी, 6 पाई ईटा आर वी, that will be the components of the Stokes law depends upon the mathematically form। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने इसकी डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट खसूसियत के बारे में देखा, और आप लोगों ने जाना कि किस तरह से आप लोगों का जो स्टोक्स लॉ और ड्रैग फोर्स है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड है, वो आपस में मुख्तलिफ रेंज में हो सकती है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।